गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, आगे बात करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत सारा मेजर पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है आपके लॉज ऑफ मोशन में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इम्पल्सिव फोर्स की, इम्पल्स की और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं इनर्शिया के, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल ऑफ मोशन, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे इम्पल्सिव फोर्स। बच्चों इम्पल्सिव फोर्स क्या होती हैं? ये वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है और बॉडी में फाइनाइट लीनियर मोमेंटम चेंज कर देती है। ये वाली फोर्स ऐसे मारते हैं ना, हैमर से नेल पे मारते हैं ऐसे, ये वाली फोर्सेज होती है इम्पल्सिव फोर्स, ऐसे जो बार बार ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है। हैमर का और नेल का जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो कितना है? नेग्लिजिबल है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। तो ये जो फोर्स होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करें, लेकिन इनका इतना इफेक्ट जरूर होना चाहिए जिस बॉडी पे एक्ट करें उसका लीनियर मोमेंटम जरूर चेंज हो, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है। तो इंपल्सिव फोर्स क्या है? इट इज द फोर्सेस, it is the force which act on a body for a short time. It is the force which act on a body for a short time and produce finite change in linear momentum। तो इंपल्सिव फोर्स वही होती है जो किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करें और उस बॉडी के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करें। जैसे क्रिकेट की बॉल और बैट के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो भी इंपल्सिव फोर्स है। बॉल पे बैट फोर्स लगाता है तो वो क्या है? इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि बॉल और बैट का जो बच्चों कांटेक्ट टाइम है वो नेग्लिजिबल है, शॉर्ट टाइम है। ठीक। हैमर और नेल का जो कांटेक्ट है वो भी इंपल्सिव फोर्स है। बैट और बॉल, जैसे ये हो गया फुटबॉल में, जैसे आप किक मारते हैं ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है। आप किसी को थप्पड़ मारते हैं ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है। शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन मोमेंटम में चेंज आ जाता है। ऐसा फोर्स नहीं शॉर्ट टाइम के लिए ही हो लेकिन कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, मोमेंटम में किसी तरह का कोई चेंज ही नहीं आ रहा हो, तो उसे इंपल्सिव फोर्स नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे इंपल्सिव फोर्स क्या है। अब बात करते हैं बच्चों इंपल्स क्या है। इंपल्स कई बुक में इसका नोटेशन आई मिल जाएगा, कई बुक में इसका नोटेशन जे भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इंपल्स क्या है बच्चों? जो फोर्स आपने लगाया है वो फोर्स और जितने टाइम के लिए लगाया है वो टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? इंपल्स बोलते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कांटेक्ट टाइम। जब हम किसी बॉडी पे, जैसे बोर्ड जो आपका बैट है वो बॉल पे हिट करता है तो बच्चों उसका कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है, और जो फोर्स लगाया बैट ने वो फोर्स और जितनी देर के लिए उनका कांटेक्ट रहा वो कांटेक्ट टाइम, तो ये बन जाएगा इंपल्स। तो इंपल्स आई हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम कुल मिला के।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी आपका इंपल्स, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम का ऐसा यूनिट बोलो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, फोर्स का mlt -2 और टाइम का t, तो कितना हो जाएगा mlt -1 हो जाएगा। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कॉन्टैक्ट टाइम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन सेकंड हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला mlt -1 हो गया। ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं आगे। वी नो न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों क्या है, एफ होता है ना dp/dt। चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एफ हो जाएगा dp/dt, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एफ dt इंटू में dp। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड न्यूटन साइकिल है ना, जो फोर्स होता है वो dp/dt होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dt इधर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ dt और इंटीग्रेशन हो जाएगा dp। इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं इनिशियल pi और फाइनल pf, और टाइम मान लेते हैं t1 से t2। तो बच्चों ये वाली जो टर्म आई है एफ dt और उसका इंटीग्रेशन t1 से t2, इसी को इंपल्स बोलते हैं। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, यही वाला टर्म t1 से t2 एफ dt, ये ही आपका इंपल्स है, इसी टर्म को इंपल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम। फिर इधर आ जाओ, dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो p आ जाएगा, लिमिट p इनिशियल से p फाइनल हो जाएगा। तो बच्चों इंपल्स निकालने का एक तरीका तो यह आ जाएगा, t1 से t2 एफ dt से निकाल सकते हैं, p का अपर लिमिट p फाइनल, लोअर लिमिट p इनिशियल, तो बच्चों ये p फाइनल माइनस p इनिशियल आ जाएगा, और p फाइनल माइनस p इनिशियल को आप बोल सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स को आप ऐसे निकालेंगे, t1 से t2 भी लिख सकते हैं एफ dt, या इसको डेल्टा p चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों इंपल्स क्या है, इंपल्स इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, आल्सो इट इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो आपका इंपल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। तो कभी आपको इंपल्स निकालना पड़ जाए तो कुछ नहीं करना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो इसे बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स जब भी निकालना पड़ जाए तो कुछ नहीं करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अगर चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये वॉल है और एक बॉल आ रही है बच्चों, v स्पीड से आ रही है और टकराने के बाद v स्पीड से चली जाती है। बॉल का मास है m, एक वॉल है और एक बॉल आती है, v स्पीड से आती है, कोलिजन के बाद v स्पीड से वापस चली जाती है। तो आपसे बोला गया है कि चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, ये सब चीजें निकालनी है। कॉन्टैक्ट टाइम यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों t है, बॉल और वॉल का कॉन्टैक्ट टाइम कितना है t। सबसे पहले हम निकालते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो वहीं से इंपल्स आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है, सबसे पहले निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव। किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है ये बच्चों हमारे ही हाथ में है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बोलो, चेंज इन मोमेंटम ऐसे ही सॉल्व होगा,
फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखो इनिशियली बॉल इस साइड जा रही है और फाइनली बॉल इस साइड जा रही है, तो इस साइड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम होगा प्लस का mv, क्योंकि मोमेंटम होता है मास और v का प्रोडक्ट, ठीक है। और बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियली बॉल इधर जा रही है और इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं माइनस, तो मोमेंटम हो जाएगा माइनस mv, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया? फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस mv, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2mv आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। और कांटेक्ट टाइम कितना हुआ? t। तो जो चेंज इन मोमेंटम है यही इंपल्स होगा, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वली तो होता है। तो आपसे पूछा गया इंपल्स, तो इंपल्स ये आ जाएगा, इतना इंपल्स होगा। आपसे बोला जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। अगर आपसे बोला जाए कि बॉल ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया, बॉल ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया, अगर ये जानना हो तो कैसे निकालें? ये किसका मोमेंटम चेंज हुआ है? बॉल का। जब बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? बॉल पे किसी ने फोर्स लगाया है, और बॉल पे किसी ने फोर्स लगाया, वो कौन है? बॉल। जैसे हम बॉल को ऐसे दीवार पे मारते हैं तो दीवार उस पे बॉल पे फोर्स लगाएगी तभी तो वापस आएगा। तो बच्चों फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। मोमेंटम कितना चेंज हुआ? 2mv, और टाइम कितना लगा? t। तो इतना फोर्स लगा बॉल के ऊपर, किसकी वजह से? बॉल की वजह से। वो किधर लगेगा? बॉल ऐसे गई तो बॉल ने इधर फोर्स लगाया, पॉजिटिव आया ना उसका रिजल्ट, तो वो इधर होगा, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, तो इतना ही हो जाएगा -2mv/t, वो इधर हो जाएगा। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स बॉल ने बॉल पे लगाया उतना ही बॉल बॉल पे लगाएगा, तो बॉल किधर लगाएगा? बॉल पे, इधर माइनस साइड, बॉल बॉल पे किधर लगाया? इस साइड। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम किसका हुआ, यहां से फोर्स किसका निकलेगा उसको समझे। मोमेंटम किसका चेंज हुआ है? बॉल का। इसका मतलब बॉल पे किसी ने फोर्स लगाया है, तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम आ गया है। तो बॉल पे कौन फोर्स लगा रहा है? बॉल, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल, और इसका अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल। तो हम इस तरह के क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछते हैं बच्चों, यही सारी चीजें निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। अब सिचुएशन बच्चों ये है, ऐसे बॉल आ रही है, ऐसे चलेगी, m मास v स्पीड, थीटा डिग्री है, और थीटा डिग्री पे ही बॉल ऐसे आ गई है। बॉल को आपने थीटा डिग्री पे ऐसे थ्रो किया और ऐसे आ गई, वही मास रहा, बॉल का वही स्पीड रहा। बस आपको ये चेक करना है बच्चों कि कितना इंपल्स हुआ, कितना फोर्स वगैरह सब चीज़ें निकालनी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x का मोमेंटम अलग से निकालेंगे और y का मोमेंटम अलग से निकालेंगे, क्योंकि दो अब अलग अलग डायरेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि बॉल ना तो x में आ रही है ना y में आ रही है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट बनाओ। इनिशियल कंपोनेंट किधर बनेंगे, एंगल के साथ इधर आएगा v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा। एरो अंदर की तरफ है तो एरो अंदर की तरफ ही बनेंगे। जाने वाली वेलोसिटी ये है, इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इधर v sin थीटा, क्योंकि इधर एंगल नहीं है, और एंगल के साथ क्या बनेगा, v cos थीटा। अब ये एरो आउटवर्ड है तो ये आउटवर्ड वैल्यू हो गई। तो x और y में v के कंपोनेंट बन गए। तो सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं बच्चों x में, फाइनल x में, इनिशियल x में। चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें x डायरेक्शन को अलग से ट्रीट करेंगे, y डायरेक्शन को अलग से ट्रीट करेंगे। इस डायरेक्शन को बच्चों मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, मीन्स राइट को नेगेटिव और लेफ्ट को प्लस ले रहा हूं। तो बच्चों फाइनल मोमेंटम कितना होगा x में,
मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम इधर होगा टकराने के बाद, इनिशियल तो इधर जा रही है बॉल, इनिशियल कंपोनेंट अंदर की तरफ है और फाइनल कंपोनेंट ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मास तो m, फाइनल वेलोसिटी कितनी है x में, v cos थीटा, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन हम प्लस ले रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना हो बच्चों x में, इनिशियल वेलोसिटी x की इधर है v cos थीटा, नेगेटिव लेंगे तो माइनस एम वी कोस थीटा, ये मास है और ये x में इनिशियल वेलोसिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों कितना आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2mv कोस थीटा। x में मोमेंटम चेंज आ गया, y में मोमेंटम चेंज निकालें, फाइनल y में इनिशियल मोमेंटम y में, तो कहाँ से निकालें यहाँ, y में देखो इनिशियल और फाइनल सेम डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं हम, पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो हमारे हाथ में होता है किसको प्लस लेना किसको माइनस, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m और फाइनल वेलोसिटी है v साइन थीटा, प्लस का होगा माइनस, इनिशियल भी इधर ही है एम वी साइन थीटा, तो y में चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 0। मतलब कि जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में हुआ है x में, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ बच्चों y डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स भी नहीं है बॉल के ऊपर, बॉल पे केवल x डायरेक्शन में फोर्स है। तो अब आपसे इंपल्स पूछा जाए तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो केवल x में ही हुआ है, y में तो हुआ नहीं, तो इंपल्स आपका ये आ जाएगा 2mv cos थीटा। आपसे बच्चों पूछा जाए फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल, बॉल पे जो फोर्स लगेगा वॉल की वजह से, कांटेक्ट टाइम मान लेते हैं t, तो बॉल पे कितना फोर्स लगेगा, तो बॉल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, 2mv cos थीटा अपॉन में कांटेक्ट टाइम, इतना ही फोर्स फिर वॉल पे हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स बॉल पे फोर्स इधर लगेगा और वॉल पे इधर लगेगा, क्योंकि y में किसी तरह का कोई फोर्स होगा नहीं, क्योंकि y में बच्चों कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे आपका एफ टी ग्राफ आ गया, एफ टी ग्राफ आ गया बच्चों, ये 20 न्यूटन है और ये 0 सेकंड और यहाँ पे 10 सेकंड, और आपसे पूछ लिया है इंपल्स निकालो, तो इसका एरिया क्या देगा, फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इंपल्स, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने से एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ गिव्स इंपल्स, तो इसका एरिया ही इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो बच्चों ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 100 न्यूटन सेकंड, ये इंपल्स आ जाएगा। बोलो, एक छोटा सा सवाल और बन सकता है, जैसे ये थर्ड हो गया, तो याद रहे एफ टी ग्राफ का एरिया इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। आपको P दे दिया जाए 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस में 2, डिटरमाइन impulse from 0 to 1 सेकेंड, इम्पल्स निकालना है 0 से 1 सेकेंड, सॉरी ये फोर्स गिवन है, आपको फोर्स दिया गया है 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 और 0 से 1 सेकेंड तक आपको इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला ये भी लिखवा है, t1 से t2 एफ डी टी। बोलो बच्चों, t1 0 से 1 लिमिट है, f कितना हो गया 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस में 2 dt। इंटीग्रेशन आपको सिखा ही रखा है, इंटीग्रेशन बोलो, 2t स्क्वायर का क्या होगा 3/3 होगा, t dt का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 dt का क्या होगा 2 साइड हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, और लिमिट बच्चों 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो t का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2/3
-1/2 प्लस में 2 और t का वैल्यू बच्चों 0 पुट करेंगे तो ये होल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।